प्यारे दोस्तों, ओम सर्वात्मने नमः। सभी को मेरा नमस्कार। 9वां शेर है, मुझे पगली कहो या प्रेमिका, कुछ भी नहीं लाजिम। मुझे पगली कहो या प्रेमिका, कुछ भी नहीं लाजिम। क्यों, समझने जैसी बात है। मीरा को कहा प्रेम दीवानी, भक्त नरसिंह को पागल कहा, दीवाना कहा, आवारा कहा। क्यों? क्योंकि वहाँ भक्त और भगवान दोनों अलग है। एक उपासना करने वाला है, दूसरा उपास्य है। एक साधना करने वाला है, दूसरा साध्य है। फर्क है, अंतर है, नाता है। भगवान और भक्त में नाता बिल्कुल है, भक्त और भगवान का, फिर भी अंतर है। यहाँ शायरा कहती है, मुझे पगली कहो या प्रेमिका, कुछ भी नहीं लाजिम। कोई मुझे पगली कहे या कोई मुझे कहे कि तू परमात्मा की प्रेमिका है। हाँ, एक अवस्था होती है आरंभ में, शुरुआत में, कि जब हम परमात्मा को बहुत प्रेम करते हैं। जब तक अनुभूति नहीं होती है तब तक तो क्या आपके मन में प्रश्न उठेगा कि अनुभव होने के बाद क्या भूल जाते भगवान को? भगवान की महिमा मिट जाती है, साधक बहुत बड़ा हो जाता है। बात ये नहीं है दोस्तों, बात इतनी है कि जब अनुभव हो गया तो धीरे 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 साधक और गहराई में जाएगा और एक अवस्था ये आएगी कि वहाँ आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं रहेगा, बाहरी जगत चलता रहेगा। आप कहेंगे माया और संसार, माया और परमात्मा सब कैसे संभलेगा? संभालना नहीं पड़ता है, सब कुछ संभल जाता है। संभालने वाला वो है, हमको छोड़ने की केवल ज़रूरत है। हम छोड़ नहीं सकते हैं। जिस क्षण अंदर से समझ आ गई, भीतर से होश आ गया कि जो है सो तू है और कुछ भी नहीं, तो वह सब संभाल लेता है। ये मेरा अनुभव है। बड़ी बड़ी बातें करने की नहीं होती हमको यहाँ बैठकर। मैं तो मेरे अनुभव शेयर कर रही हूँ। वह उस बात को आप बड़ी कहो या छोटी, आपके नज़रिए पर आधार रहता है। कुछ लोग बचपन में जब मैंने भगवे वस्त्र धारण कर लिए तब कहते थे तो पागल हो गई है, 1-2 साल में लौट आएगी फिर से संसार में। घर के लोग भी कहते थे, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन तब एक ऐसी अवस्था थी कि सहन करना पड़ता था, सदमा लगता था। आज ऐसी एक अवस्था है कि जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट से किसी ने मुझे सुरक्षित कर दिया। थर्स्ट लगे बाहर से गोली निकल जाती है, अंदर इफेक्ट नहीं आती है दोस्तों। तो यहाँ लिखा है कि मुझे पगली कहो या प्रेमिका। कोई कहे कि प्रेमी ही भगवान का, चैतन्य को कहा प्रभु का परम प्रेमी, भक्त नरसिंह मेहता को कहा प्रभु का परम प्रेमी, मीरा को कहा प्रेम दीवानी। लेकिन यहाँ तो मैं कह रही हूँ कि मुझे पगली कह दो या ईश्वर की प्रेमिका कह दो, कुछ भी लाजिम नहीं है। अतीत को क्यों जोड़े वर्तमान के साथ? जब था तब था, एक पागलपन था, मैं कहती हूँ था पागलपन। और ऐसा पागलपन के अनुभव के बिना आज की जो अवस्था है उस अवस्था तक पहुँच भी नहीं सकते। ये अनुभव बहुत ज़रूरी है। जब तक आप साकार को नहीं समझेंगे तब तक निराकार को नहीं समझ पाएंगे। यही स्थिति है। भगवान को पहले तो बहुत प्रेम करना होता है, फिर धीरे 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 भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं रहता।
सगुण और अगुण में, निर्गुण में कोई भेद नहीं रहता। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संशय खेदा। अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं रहता फिर, लेकिन एक अवस्था के बाद, शुरुआत में तो हम उसके पीछे पागल भी होते हैं, फिर पता चलता है कि ये तो कण कण में है, इतने पागलपन की क्या ज़रूरत थी, ये तो मेरे भीतर बैठे हैं। एक शेर याद आ रहा है, तजाहुल से मेरे नामो निशा को ढूंढने वाले, तजाहुल से मेरे नामो निशा को ढूंढने वाले, वहाँ रहता हूँ मैं अब तक जहाँ ढूंढा नहीं तुमने, वहाँ रहता हूँ मैं अब तक जहाँ ढूंढा नहीं तुमने। तो मैं तो वहाँ रहता हूँ कि अब तक तूने जहाँ ढूंढा नहीं था। फिर भीतर ढूंढते ढूंढते ढूंढ लिया, भजन एक याद आता है मेरा। धीरे 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 यात्रा करते 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 पता चल गया कि हाँ, ये तो हमारे साथ ही है, हमारे भीतर ही है, मेरे इर्द गिर्द है, पूरे संसार में है। लेकिन इसके लिए भी एक यात्रा तो करनी पड़ती है, जिस पड़ाव से मैं निकल चुकी हूँ। ढूंढते ढूंढते ढूंढ लिया, भेद तेरा सब जान लिया, भेद तेरा सब जान लिया मैंने, ढूंढते ढूंढते ढूंढ लिया। मुझे पगली कहो या प्रेमिका, कुछ भी नहीं लाजिम, मुझे पगली कहो या प्रेमिका, कुछ भी नहीं लाजिम। मिले हम खाक में, मिले हम खाक में, तुम तखल्लुस किसको लगाओगे। मिले हम खाक में, मिले हम खाक में, तुम तखल्लुस किसको लगाओगे। बात ये है, मुझे पगली कहो या प्रेमिका, कुछ भी नहीं लाजिम। अब मैं नहीं कहती हूँ कि मैं परमात्मा की प्रेमिका हूँ ना, अब नहीं कहती हूँ। क्यों नहीं कहती हूँ? मिले हम खाक में, ये तो बाहरी ढांचा आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी बाहरी ढांचा। मिले हम खाक में, हाँ, हम तो खाक में मिल गए, अहंकार तो भस्मीभूत हो गया। दुनिया का उधार दिया हुआ नाम है, उस नाम को लेकर जितना जीवन है उतना जीवन पसार हो जाएगा। तो मिले हम खाक में, तुम तखल्लुस किसको लगाओगे। आप उपनाम किसे देंगे, किसके साथ जोड़ेंगे। व्यक्ति होता है, नाम होता है, तो उपनाम होता है। नाम खत्म हो गया तो फिर तखल्लुस का, उपनाम का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि धीरे 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 साधना करते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि भक्ति की व्याख्या क्या, आचार्य शंकर ने भक्ति की व्याख्या दी। समझने जैसी बात है, साधारण आदमी की समझ में नहीं आएगी। स्वस्वरूप अनुसंधानमिति भक्ति, इस व्याख्या में ध्यान भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, योग भी आ गई, भक्ति भी आ गया, भक्ति भी आ गई। स्वस्वरूप अनुसंधानम, भक्ति किसे कहेंगे? अपने स्वरूप के साथ अनुसंधान हो जाए। अपना स्वरूप मतलब बाहर का स्वरूप नहीं, जो इस रंग के कपड़े पहने, ऐसी नाक नक्श है, ऐसी आंखें हैं, ऐसे बाल है, ये नहीं। स्वस्वरूप यानी आपका आत्म तत्व, एब्सोल्यूट सोल, जो आपकी आत्मा है, उसके साथ आपका अनुसंधान हो जाए, उसके साथ आप जुड़े रहो।
बाहर से सब दुनिया भले आपको देखे, नाम से, गुण से, रूप से भले पहचाने, लेकिन आपका अनुसंधान तो केवल और केवल यहाँ है। स्वस्वरूप अनुसंधानम इति भक्ति रीति, ये भक्ति है, ऐसा कहते आचार्य शंकर। तो दोस्तों, अब तखल्लुस लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। जिसके मन में जो आए वो कहे, जिसके मन में जो आए सो बोले, जिसके मन में जो आए वो सोचे, जिसके मन में जो आए ऐसे मुझे बुलाए। लेकिन मुझे कोई अब उसके साथ नाता बनाने के लिए कोई नाम देना संभव नहीं है। कोई अपने आप कुछ भी मान ले, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये अनुभव की बात है, और मैं ये चाहती हूँ जो मेरा अनुभव है ये आपका अनुभव बने।